जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो जैसे हम लोग कल में डिस्कशन किए थे कि मनुष्य में 5 कोश होता है, 5 लेयर होता है। उसी तरह आज में डिस्कशन करेंगे कि मनुष्य के शरीर में वास्तव में 3 शरीर होता है। हम लोग को दिखाई देता है एक शरीर, लेकिन होता है 3 शरीर शास्त्र के हिसाब से। ठीक है, तो जो वास्तव में सही है शास्त्र, क्योंकि जब आपको इसका बारे में जैसे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जैसे हम लोग को ज्ञान होगा तो हम लोग को पता चलता है कि वास्तव में 3 शरीर ही है। हम लोग का शास्त्र के बारे में बहुत बड़ा किताब है। ठीक है, तो उस किताब से हम लोग को नॉलेज मिलता है। और जो आदमी उस किताब को, जैसे कि आपका 4 वेद हो गया, उपनिषद हो गया, ठीक है, महाभारत हो गया, गीता हो गया, भगवद गीता हो गया, उसका अध्ययन करेंगे तो हम लोग उसका विषय में जान सकेंगे। जैसे साइंस का बुक पढ़ने से हम लोग साइंस का विषय में जान सकते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक बुक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आध्यात्मिक विषय में हम लोग जान सकेंगे। ठीक है, अभी कोई आदमी आध्यात्मिक किताब ही नहीं पढ़ा और उसको अगर कुछ समझाएगा तो उसको कहाँ पता चलेगा। अभी साइंस के बारे में कोई पढ़ा ही नहीं है तो उसको साइंस के बारे में कुछ बोलने से कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। उसी तरह ठीक है, तो हम लोग के शास्त्र के हिसाब से बोला गया है कि हम मनुष्य में 3 शरीर होता है। ठीक है, एक हो गया आपका स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब जो अन्नमय कोश से बना हुआ है, मतलब अन्न से बना हुआ है। जो स्थूल शरीर मतलब जो हम लोग देखता है, ये जो शरीर हम लोग को दिख पा रहा है, जहाँ तक हम लोग पहुँच पाएगा, मतलब वो हो गया आपका स्थूल शरीर। ठीक है, तो स्थूल शरीर में एक हो गया स्थूल शरीर जो प्रकृति से हम लोग को मिलता है। ठीक है, और एक हो गया आपका सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का तो हम लोग अनुभव हो जाता है कि ये बोला देखने में स्थूल शरीर है। ठीक है ना, ठंडा लग रहा है एक्चुअली, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो स्थूल शरीर का अनुभव हम लोग को हो जाता है, क्योंकि देखने से पता चलता है कि ये आदमी, हम जैसे फॉर एग्जांपल हम राजीव है तो देखने से पता चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो शरीर है वो हो गया आपका सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर का पता कैसे चलता है? जब आप आँख बंद करके, ठीक है, आँख बंद करके आपका हाथ है, लेकिन किस तरह हाथ है आपका, आँख है, किस तरह आँख है, आप क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पर एक आपको शरीर मिलता है। वो शरीर जहाँ तहाँ जा सकते हैं आराम से। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि हम अभी दूसरा कोई जगह में है तो देखिएगा आपका शरीर ही वहाँ पर चला गया, होता ही नहीं है। तो वो जो शरीर मिलता है उसको बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। ठीक है, और एक शरीर होता है जो हम लोग को अनुभव में नहीं आता है, साधारण आदमी का नहीं आता है, लेकिन जो आपका बहुत तप करके एक स्थिति मिल गया तो उसको वो शरीर में अनुभव आता है, उसको बोला जाता है कारण शरीर। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि डेली लाइफ में वो तीनों शरीर का किस तरह हम लोग का भाव होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर का भाव हम लोग जब जागता है, जो अभी जागा हुआ है ना, तो अभी सूक्ष्म शरीर का भाव है। ठीक है, तो इस शरीर में देखिए 5 कर्म इंद्रिया, हाथ, कर्म इंद्रिया समझ में आया? जो एक हाथ, पैर, गुदा मतलब, ठीक है, उपस्थ, फिर और क्या है, जीभ, मुख से बोलते हैं हम लोग, मुख। ठीक है, कान से भी कर्म करते। तो जो कर्म इंद्रिया है वो भी एक्टिव है। जो ज्ञान इंद्रिया है, जैसे आँख से देखता है, आँख तो कर्म इंद्रिया हो गया, लेकिन जो हम लोग को देखने का जो एहसास होता है उसको ज्ञान बोलता है। ठीक है, तो उसी तरह ज्ञान इंद्रिय भी 5 है। ठीक है, उसका बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हो गया आपका जो आपका कर्म इंद्रिय है 5, इसके बाद ज्ञान इंद्रिय 5 है, इसके बाद आपका प्राण 5 है। ठीक है, उसके बाद अंतःकरण 4 है। और अंतःकरण मतलब मन ही अलग अलग रूप में हो जाता है, जैसे कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो चारों अवस्था मन का ही है। ठीक है, तो वो सब मिला के कितना हो गया टोटल? 15, 16, 17, 18, 19, नहीं, हाँ, 16, 17, 18, 19। ठीक है,
तो जितना तत्व है वो सब तत्व जितना भी है वो सब जागृत हो जाता है। हम लोग जब स्थूल शरीर में स्थूल शरीर का अनुभव जब होता है, जैसे कि अभी मेरा मन भी जागृत है, मेरा आँख भी देख रहा है, मेरा हाथ भी चल रहा है, मेरा बात भी हो रहा है, ठीक है, सब चीज़ एक्टिव है अभी, हाँ ठीक है। तो इसमें स्थूल शरीर में सब इंद्रियों का भाव होता है, सब इंद्रियों का हम लोग को एहसास होता है कि हाँ सब इंद्रियाँ जागृत है, चल रहा है, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर का एहसास कब होता है? जब आप चिंतन में होते हैं, जब आप मतलब निद्रा में होते हैं, नींद में होते हैं, सपना में होते हैं, ठीक है। नींद जब जाते हैं तो हम लोग सपना में होते हैं। सपना में जब होता है तो हम लोग को एक तो शरीर मिलता है, उस शरीर से हम लोग का मन ही करता है, एक्चुअली वो मन ही अपना संसार रचता है, ठीक है। तो मन ही संसार रचता है, उस मन में ही आपका एक तो शरीर मिलता है, ठीक है। तो वो शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, उसमें आपको दर्द भी होगा, उसमें आपको खुशी भी होगा, उसमें आपको दुख भी होगा, इतना कुछ होता है, वो मन ही करता है। तो उसमें एक तो शरीर मिलता है हम लोग को सपना में, जो सपना में गया उसको अनुभव है, ठीक है। सपना तो हर मोटा मोटी सब आदमी जाता है, तो जो सपना में गया उसको एक अनुभव होता है कि हम लोग को एक तो शरीर मिलता है। तो जो शरीर का अनुभव मिलता है उसमें हम लोग का जो स्थूल शरीर है वो तो नहीं रहता है नहीं, हम लोग का जो स्थूल शरीर है वो नहीं रहते, लेकिन एक और एक शरीर का एहसास होता है कि हम लोग का शरीर है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो वास्तव में जो कर्म इंद्रिया है, हाथ पैर ये सब, वो सब गायब हो जाता है। और इसके बाद ज्ञान इंद्रिया जो है वो भी गायब हो जाता है, हम लोग देख नहीं सकते। लेकिन जो आपका मन जो आपका, ठीक है, वास्तव का जो ज्ञान इंद्रिय हो तो गायब होता है, लेकिन अंदर में जो ज्ञान इंद्रिय है, जो देखने का जो आपको ज्ञान इंद्रिय है, जैसे आँख हो गया, जैसे पैर हो गया, मतलब सब जो इंद्रिया है ज्ञान इंद्रिया सब आपका जागृत होता है। आपको एहसास होता है कि हम चल रहे हैं, आपको चलने का एहसास होता है, हम आपका देखने का एहसास होता है, अपने मतलब दुख का एहसास होता है, सुख का एहसास होता है। तो ज्ञान इंद्रिय जागृत रहता है, लेकिन स्थूल शरीर पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग को एहसास होता है कि हम लोग का एक शरीर है, ठीक है, सपना में, ठीक है। तो वो क्या शरीर है उसको बोला जाएगा सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर का एहसास आप वैसे भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके देखिए मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पैर कहाँ है, ठीक है। लेकिन मूल जो आपका वास्तविक एहसास होता है वो सपना में ही होता है, ठीक है। तो और एक शरीर होता है तो उसको बोला जाता है कारण शरीर। कारण शरीर में हम लोग का जो कारण स्वभाव होता है, हम लोग का जो आया है, जिसके कारण हम लोग का जिस शरीर के कारण ही हम लोग को पृथ्वी में आना हुआ है, तो उसको कारण शरीर बोलते हैं। उस कारण शरीर में ही जीवात्मा रहता है, ठीक है। तो वो शरीर हम लोग को साधारण आदमी को एहसास नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब सोता है, सोने के बाद गभीर निद्रा में चला जाता है, मतलब पूरा जब सो जाता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। उसको कुछ याद ही नहीं है कि वो जिंदा है न मरा हुआ है, कौन नहीं है, जैसे कि मैं हूँ या नहीं हूँ, इस तरह एहसास ही नहीं होता है। उस समय जो कारण शरीर है वो कारण शरीर अनुभव में आता है, किसका? जिसका आपका मतलब तप है, जो मतलब इसका बारे में पढ़ा, जो इसके बारे में भगवान को प्राप्ति करने के लिए या भगवान को प्राप्ति कर चुका है ऑलरेडी, तो वो आदमी पता चलता है कि हाँ ये मेरा कारण शरीर है, सोया हुआ है, ये सपना देख रहा है। तो आपको कारण शरीर को एहसास हम लोग को साधारण आदमी को नहीं होगा। वो अगर तप करेगा, करते रहेगा तो वो लोग को होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, किसी को हुआ है, लेकिन वो बोलता नहीं है। उस स्टेज में जब जाता है ना आदमी, तो उस बोलने लायक नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो उसी में खुश रहता है। किसको समझाएगा? समझाने को लोग के पास समय नहीं होता है। और किसी का अगर समय हुआ है, कोई समझा रहा है, तो हम लोग को वो सब उसका मतलब बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। इस तरह बहुत सारा गुरु लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, तो उन लोग से हम लोग को समझना चाहिए, ठीक है। तो कारण शरीर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो शरीर के लिए ही आदमी का जन्म होता है। कारण, जन्म का कारण क्या है? तो वो शरीर में ही अपना स्वभाव जो है, अपना जो क्या बोलते हैं कारण है जन्म लेने का, वो चीज़ छुपा रहता है, ठीक है। तो अगर
किसी का इच्छा होता है कि हम वो करेगा, ये करेगा, किसी से राग करके रखा है, किसी का उपदेश करके रखा है, तो जो पाप किया पुण्य किया वो सब कुछ मतलब वो कारण शरीर में जमा होके रखा है। ठीक है, तो उस शरीर से ही हम लोग को मतलब मन में मतलब उससे पावर मिलता है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे कोई इच्छा हो गया, इच्छा तो हम लोग का कारण शरीर के अंदर में रहता है, और कारण शरीर हम लोग को क्या करते हैं, प्रकाश डालता है, क्योंकि आत्मा प्रकाश स्वरूप है, आत्मा हम लोग को पावर देता है। तो कारण शरीर सबसे अंदर में रहता है, वो प्रकाश देता है। प्रकाश देने के बाद वो आता है आपका क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर में वो प्रकाश आने के बाद हम लोग का स्थूल शरीर से कर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह कारण शरीर है, जब तक होगा तब तक हम लोग एक के बाद एक जन्म होते रहेगा। ठीक है, क्योंकि कारण है। जो आदमी कुछ किसी से भी ना देश करता है, ना कोई भी कर्म का आशा नहीं करता है, जो मतलब सिर्फ भगवान परमात्मा प्राप्ति या अपना बोध, हाँ हम कौन है उसका एहसास हो जाता है, और सब मतलब शांत अनुभव करता है। जी मतलब लाइफ होने का, लाइफ मिलने का जो अल्टीमेट कारण है वो पता चल जाता है, और उसी में स्थित हो जाता है। तो वो आदमी का कारण शरीर गठन नहीं होता, क्योंकि उसका कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, इसका कोई इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं होने के कारण वो फिर जो जब हम लोग इस शरीर को त्याग देंगे तो स्थूल शरीर रह जाएगा, फिर आपका सूक्ष्म शरीर भी रह जाएगा। जाता क्या है, कारण शरीर। तो उसको कोई इच्छा ही नहीं है, उसका कुछ कारण नहीं है अलग जन्म लेने के लिए, तो वो जन्म नहीं लेता। या अगर कोई जन्म लेने का कारण हो गया, उसका जीवात्मा के चारों तरफ वो जो स्वभाव है वो रह जाएगा, वो इच्छा रह जाएगा, और फिर जाके दूसरा जन्म हम लोग का होता है। इस तरह जो इच्छा हम लोग प्रकट करता है, जो भी चाहता है हम लोग, या जो कर्म हम लोग करता है, उसी का हिसाब से भगवान हम लोग को फिर दूसरा योनि में या दूसरा जन्म देते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे कि पुण्य कर्म करने के बाद हम लोग को पुण्य का फल सुख भोगना पड़ता है, ऑटोमेटिकली भोगना होता है, आप जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। उसी तरह जब हम लोग पाप कर्म करेंगे तो उसका फल दुख भोगना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक भोगना पड़ेगा। अचानक आ जाएगा लाइफ में, अचानक आ जाएगा लाइफ में। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग हर समय पुण्य कर्म करना चाहिए। और क्योंकि जो इसका बारे में पढ़ना चाहिए। तो नहीं पढ़ने के कारण ही हम लोग को क्या हो रहा है कि अंधविश्वास फैल रहे हैं। अगर सब आदमी पढ़ेगा बोलने से तब जाके वो एहसास होगा कि अंधविश्वास नहीं फैलता है, कैसे आदमी अंधविश्वास फैलेगा। ठीक है, तो नहीं फैलना है। आदमी को हर समय सुख देने का कोशिश करना है। दुख तो सब देता है ना, सुख देने का कोशिश करना है, उसी से पुण्य होता है। और ऐसा चलिएगा। और नेक्स्ट टाइम हम डिस्कशन करेंगे कि 14 लोक होता है ना हम लोग का, तो 14 लोक, नरक स्वर्ग के बारे में, और वैकुंठ धाम के बारे में, कहाँ में है वो सब। ठीक है, हम लोग का जो शास्त्र है बहुत महान है। पृथ्वी में कहीं में भी चला जाइए, आप बोलेगा आदमी लोग मतलब कंपटीशन हो रहा है या प्रयास कर रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं स्वर्ग में चला जाए या नरक में चला जाए, लेकिन हम लोग का धर्म में स्वर्ग और नरक छोड़ के भी बहुत सारी जगह है। ठीक है, स्वर्ग नरक से भी ऊपर जगह है, स्थिति है, और वो स्थिति प्राप्त किया हुआ आदमी भी है। साधारण हम लोग का जैसे ही है, अलग नहीं। श्री कृष्ण गृहस्थ था, वो घर था उनका, है नहीं। हम लोग से बड़ा राजा था। हम लोग क्या, हम तो राजा नहीं बोल रहे, वो राजा था, इतना आदमी को पालता था, तो तब भी वो योगी था। उसी तरह देखिए, जितना भी आपका राजा जनक भी मतलब योगी है, वो भी आपका ज्ञान प्राप्त होने वाला है, लेकिन राजा है, धनी है। तो अपना कर्तव्य कर्म, अपना कर्म करते हुए भी हम लोग भगवान की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका बारे में हम लोग का डिस्कशन नहीं होता है। हम लोग का सनातनी धर्म में मतलब हम लोग खुद ही डिस्कशन नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोग का मतलब हम लोग को कोई भी बुलबुक बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन करेगा, डिस्कशन करके जो सही में जो है, जो वास्तविक जो है, उसको हम लोग साइंटिफिकली, मतलब साइंटिफिकली कोई चीज़ तो साइंटिफिकली प्रूफ होता है, लेकिन कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो सकता है। ठीक है, अनुभव जो है वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम 14 लोकों के बारे में और वैकुंठ धाम के बारे में। ठीक है,
तो तब तक अच्छे से रहिएगा। जय श्री कृष्ण। ये करता ही नहीं है तो